दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आइए आज हम टॉपिक लेके आए हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। कल हमने, जैसा कि आप देखा होगा, कल हमने वीडियो बनाई थी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 52 अक्षरों का परिचय किया था। आज हम लेके आए हैं कौन सा अक्षर किस जगह से बोला जाता है। तो आइए देखेंगे, उनके फॉर्मूले के हिसाब से हमने लिखे हुए हैं। सबसे पहला देखेंगे अकुह विसर्जनीय। अकुह विसर्जनीय, अकुह विसर्जनीय कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। अकुह विसर्जनीय में कितने वर्ण आते हैं? अकुह विसर्जनीय में कुल 5 वर्णों को रखा गया है जो कंठ से बोले जाते हैं। कंठ कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। अकुह विसर्जनीय में अ और बड़ा आ और ह और कु से क वर्ग। अ से बना अ और बड़ा आ, का से बना क वर्ग, ह से बना ह। विसर्जनीय नाम पहले सूत्र में कंठ से बोला जाएगा। और अक्षर कौन कौन से होंगे? छोटा आ, बड़ा आ, ह और क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? क, ख, ग, घ, य। तो आपके ये 8 वर्ण कहाँ से बोले जाएंगे? कंठ से। तो क्या देखा हमने? कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? 8 वर्ण बोले जाते हैं कंठ से। अ, आ, ह और क वर्ग। आगे देखेंगे तालव्य। तालव्य से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो तालव्य का होता है इचुय सा नाम। इचुय सा नाम। इचुय सा नाम में कौन कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों? आपका ई आएगी, दोनों ई आ जाएंगी आपकी, छोटी ई और बड़ी ई। आपका स, कौन सा स? तालव्य सा। और यह आ जाएगा और च वर्ग आ जाएगा। तो दोस्तों आप जो देख पा रहे हैं, ये कौन सा सा आ रहा है आपका? तालव्य सा, क्योंकि ये तालव्य से बोला जाएगा। तो तालव्य से कौन कौन से 8 वर्ण बोले जाते हैं? वो ई, स, य और च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? च, छ, ज, झ, य। तो आपके ये 8 वर्ण कौन कौन से हो गए? ई, श, य, च। तो आप देख पा रहे होंगे ये कौन सा सा हो गया। जैसे क्वेश्चन बन जाए और पूछ ले कोई, ये कौन सा सा है, तो आप क्या जवाब देंगे? ये तालव्य सा है। कौन सा सा है? ये तालव्य सा। आगे देखेंगे दोस्तों मूर्धन्य। मूर्धन्य से कौन कौन से अक्षर बोले जाते हैं? मूर्धन्य में आते हैं आपका एक री आ जाएगी, र और ये मूर्धन्य स और ट वर्ग। प्रत्येक जगह से 8 वर्ण बोले जाते हैं। प्रत्येक बाह्य यंत्र की जगह से 8 वर्ण बोले जाते हैं। इसमें आपने पढ़ा था ये 8, इसमें ये वाले 8, इसमें आएंगे री, र, स और ट वर्ग। ट वर्ग कहाँ से बोला जाता है? मूर्धन्य से। क वर्ग कहाँ से देखा था आपने? कंठ से। च वर्ग तालव्य से, ट वर्ग मूर्धन्य से। और मूर्धन्य में और 3 वर्ण कौन कौन से आएंगे? री, र और स। आखिर देखेंगे दोस्तों दंतव्य। दंतव्य से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? दंतव्य में एक तो आपका फॉर्मूला क्या है? लर तु ल सा नाम। लर, एक लर बोला जाएगा, एक ल बोला जाएगा और एक स और एक त वर्ग। त वर्ग, त वर्ग में 5 अक्षर होंगे और 3 अक्षर आपके ये हो गए। तो कितने हुए टोटल? 8। प्रत्येक स्थान से 8 वर्ण बोले जाते हैं। किसी भी स्थान से 8 से ज़्यादा वर्ण नहीं बोले जाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से 8 हो गए? एक लर, ल और स और त वर्ग। त, थ, द, ध, ड़। तो आपके ये कौन से हो गए 8 वर्ण? दंतव्य से बोले जाने वाले। तो आपका त वर्ग कहाँ से बोला जाएगा? दंतव्य से। आगे देखेंगे दोस्तों ओष्ठ। ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? ओष्ठ से,
उपुध्यमानीय, उपुध्यमानीय नाम। तो कौन कौन से बढ़ाएंगे? एक छोटा ऊ, बड़ा ऊ और अर्ध विसर्ग। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और अर्ध विसर्ग और आपका पवर्ग, पूरा पवर्ग। तो आपने देखा पवर्ग कहाँ से बोला जाएगा? ओट्स से। और छोटा ऊ, बड़ा ऊ और अर्ध विसर्ग ये सब कहाँ से बोले जाएंगे? ओट्स, ओष्ठ से। तो हमने देखा कवर्ग कंठ से, चवर्ग तालव्य से, टवर्ग मूर्धन्य से और तवर्ग दंतव्य से, पवर्ग होष्ठ से। तो वर्ग आपके कौन कौन से हो गए? पांचों। क च ट त प, कचट तप। तो दोस्तों यहाँ से एक छोटी सी ट्रिक बनाई हुई है हमने। जैसे आप देखेंगे कंठ मतलब के, तालव्य मतलब टी, मूर्धन्य मतलब एम और दंतव्य मतलब डी, ओष्ठ मतलब ओ। और वर्ग कौन कौन से हैं? क च ट त प। तो कचट तप की ध्वनि है वो कहाँ से निकलेगी? के टी एम डी ओ, के टी एम डू। तो आपकी एक शॉर्ट ट्रिक बन के तैयार हो गई यहाँ पर। क च ट त प, कचट तप की ध्वनि कहाँ से होगी आपकी? के टी एम डू। जो के टी एम बाइक होती है उसी पे हमने एक शॉर्ट ट्रिक तैयार की है, कचट तप के टी एम डू। तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। आपका जैसे पता करना है आपको टवर्ग कहाँ से बोला जाएगा? तो टवर्ग बोला जाएगा एम, एम मतलब मूर्धन्य। तो यहाँ से आप आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे आपको पता करना है पवर्ग, पवर्ग कहाँ से बोला जाएगा? ओ, ओ मतलब ओष्ठ। आगे की शॉर्ट ट्रिक एक तीनों स, जो आपका स होते हैं तीनों, वो कैसे कहाँ से कैसे याद करेंगे उन्हें भी देखेंगे। जैसे स, स और स, ये तीनों वर्ण कहाँ से बोले जाएंगे? इनके लिए शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा करीना खान के बेटे का नाम तैमूर, तैमूर खान। तो वहीं से हमने एक शॉर्ट ट्रिक निकाली हुई है। तैमूर की जगह तैमूद पढ़ेंगे उससे, उसका आज से नाम क्या पढ़ेंगे? तैमूद। तो तैमूद से बनेगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तैमूद। तो यहाँ से क्या शॉर्ट ट्रिक निकलेगी? स स स। तो तै मतलब तालव्य, ये वाला स मूर्धन्य और ये स दंतव्य। तो क्या निकली? तैमूद, स स स। तो देखो आप ऊपर देख सकते हैं स कहाँ से? तालव्य। तो ये स दिया हुआ है, ये वाला स कहाँ से? तालव्य से। दूसरा स आपका ये मूर्धन्य, मूर्धन्य में आपका दूसरा स भी आ रहा है मूर्धन्य। और ये वाला स आपका दंतव्य, तो दंतव्य में ये स आ रहा है। तो आपकी जो ऊष्म व्यंजन है स स स, वो कहाँ से बोले जाएंगे? तैमूद। तो ऊष्म व्यंजन स स स की ध्वनि कहाँ से निकलती है? तैमूद। और कचट तप वर्ग कहाँ से बोले जाएंगे? के टी एम डू। तो हमारी दो शॉर्ट ट्रिक जिससे हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि कोई भी वर्ड कहाँ से उच्चारित किया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, इसे मैं साफ कर देता हूँ। आगे देखेंगे ए और बड़ी ए कहाँ से बोले जाते हैं। इधर जो लिखे हुए हैं ये वर्ड वो हैं जो डबल स्थानों से बोले जाते हैं, डबल जगह से उच्चारित होते हैं। जैसे छोटी ए और बड़ी ए, ये कहाँ से बोले जाएंगे? कंठ और तालव्य। ए दे तो कंठ तालव्य, मतलब छोटी ए और बड़ी ए कंठ और
तालव्य से बोले जाएंगे। आगे देखेंगे ओ और बड़ा ओ, ये कहाँ से बोले जाएंगे? ये भी आपकी दो जगह से बोले जाते हैं, कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ। ओ दया तो कंठोष्ठ, ये आपके कहाँ से बोले जाएंगे? छोटा ओ और बड़ा ओ, कंठ और ओष्ठ से। अब आपका आता है अंत्यस्थ व्यंजन व, और तो सारे हमने पढ़ लिए अंत्यस्थ व्यंजन, जैसे यहाँ पर पढ़ लिया य, यहाँ पर र और यहाँ ल, और ये आ गया व। ये व कहाँ से बोला जाता है? दंत और ओष्ठ से। अंत्यस्थ व्यंजन में व एक अकेला ऐसा वर्ड है जो दो स्थानों से बोला जाता है, दंतव्य और ओष्ठ से। तो क्या बनेगा? व दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ। आगे आते हैं नासिक के वर्ड, जो कि प्रत्येक वर्ग के 5वां वर्ड होता है। नासिक के वर्ड, नासिक के वर्ड भी दोस्तों दो जगह से उच्चारित किया जाता है। कहाँ कहाँ से? मुख से और नाक से। नासिक के वर्ड कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ड का 5वां अक्षर नासिक के वर्ड होता है। कौन कौन से? यणनम, यणनम। क्या पढ़ते हैं इससे? यणनम। ये कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं? मुख से और नाक से। तो दोस्तों हमने क्या देखा? दो शॉर्ट ट्रिक पढ़ी हमने यहाँ पर। थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ इससे। एक तो हमने पढ़ी क च ट त प, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हुई उच्चारण की दृष्टि से? के टी एम डू। कचट तब जो 5वां वर्ग है वो कहाँ से बोले जाएंगे? के टी एम डू से। के टी एम डू मतलब कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और दंतव्य, ओष्ठ। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ। तो कचटतव जो वर्ड है, वर्ग हैं 5, वो कहाँ से बोले जाएंगे? केटीएम डू। केटीएम एक बाइक होती है, तो उसके जरिए से हम आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि हमें बाइक के नाम तो जल्दी याद हो जाते हैं। तो इसलिए इसकी हमने शॉर्ट ट्रिक क्या बनाई है? केटीएम डू। आगे देखेंगे ऊष्म व्यंजन स और स, इनका उच्चारण स्थान क्या है? जैसे कि हम मूवी वगैरह भी बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, हीरो के नाम, हीरोइन के नाम, तो वहाँ से हमने लिया है तैमूर, जो करीना कपूर खान का जो बेटा है तैमूर, तो उससे ही हमने क्या बनाया? तैमूर की जगह तैमूद बना दिया उससे। तो क्या बना दिया? तैमूद। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालव्य, मूर्धन्य और दंतव्य। तो क्या बन के आएगा? तैमूद। मतलब ये वाला सा तालव्य से, पेट चीरा सा मूर्धन्य से, सपेरा वाला सा दंतव्य से। तो आपके ये दो शॉर्ट ट्रिक हमने उच्चारण की दृष्टि से बनाई है, एक केटीएम डू, एक तैमूद। तो इसे आप, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे। आगे तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? सारे वर्ड उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ड कहाँ से उच्चारित होता है। आगे देखेंगे दोस्तों अलप प्राण और महाप्राण और घोष और अघोष में कौन कौन से वर्ड आते हैं देखेंगे। अलप प्राण क्या होते हैं? जिन वर्णों को बोलने में, जिन वर्णों को उच्चारण करने में श्वास वायु कम श्वास वायु निकले। अलप प्राण मतलब, अल्प मतलब कम वायु निकले जिन वर्णों को बोलने में, वो कौन से होंगे? अलप प्राण। अलप प्राण कौन कौन से होते हैं दोस्तों? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ड और सभी अंत्येष्टि व्यंजन कौन कौन से होते हैं? यर, लव, ह और सभी स्वर, ये सारे मिलकर अलप प्राण होते हैं। अलप प्राण में कौन कौन से आते हैं? एक तो वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा, 5वां वर्ड और अंत्येष्टि व्यंजन और सभी स्वर। पहचानेंगे कैसे? इन्हें बोलने में मुख से कम वायु निकलेगी। जैसे
बोल के देखेंगे हाथ लगा के, क ग तो कोई वायु नहीं निकल रही है, क कोई वायु नहीं निकल रही है, कम वायु निकल रही है, तो वो कौन से होंगे? अलप प्राण। अलप प्राण हमने देखे क ग य च ज य ट ढ ढ़ त द न प ब म यर लब और सभी स्वर, ये कौन से होंगे? अलप प्राण। आगे देखेंगे दोस्तों महाप्राण। महाप्राण, महाप्राण कौन को, इसकी क्या पहचान है दोस्तों? इन्हें बोलते समय वायु मुख से अधिक मात्रा में निकलती है। आप इन्हें बोलकर भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे ख, अगर आप हाथ लगाएंगे मुंह के आगे तो आप देखेंगे वायु तेज बहाव के साथ निकल रही है। जैसे ख, घ, छ, तो आप देखेंगे वायु हाथ से टकरा रही है। अगर आप अल्प प्राण को बोलेंगे तो वायु हाथ से नहीं टकरा रही होगी, क कोई वायु नहीं निकल रही, ख वायु हाथ से टकरा रही है। तो आप बोलकर भी चेक कर सकते हैं। आप इन्हें भी बोल श, स, वायु निकल रही है इसके साथ। तो कौन कौन से वर्ड होते हैं? वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड और ऊष्म व्यंजन। वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड और सभी ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स, स, स और ह, तीनों स और आपका ह, ये सभी चारों ऊष्म व्यंजन होते हैं। और वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड, ये आपके क्या होंगे? महाप्राण। आगे देखेंगे दोस्तों घोष और अघोष। घोष और अघोष क्या होते हैं दोस्तों? सबसे पहले देखेंगे आपका घोष। घोष क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कुछ पल अंदर ठहर के निकले। मतलब जब घोष वर्ड बोलेंगे तो वायु मुख से कुछ देर बाद निकलेगी। इनमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर और स्वर सभी और अंत्यस्थ व्यंजन और आपका ह, ये आपके कौन से होते हैं वर्ड? घोष। जैसे वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर और सभी स्वर, अंत्यस्थ व्यंजन और ह, ये आपके क्या होंगे? आपके सभी घोष वर्ड होंगे। इनमें वायु कुछ पल ठहर कर बाहर आती है बोलते समय। जैसे आप ह, ह, तो कुछ वायु रुक कर बाहर निकल रही है। जैसे अंत्यस्थ व्यंजन य, र, तो मतलब वायु थोड़ी रुक कर बाहर आ रही है। और अघोष में क्या होता है? वायु तुरंत बाहर आती है। अघोष में उच्चारण करते समय शरीर से वायु तुरंत बाहर आती है। अघोष में कौन कौन से वर्ड आते हैं? किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड और आपके ऊष्म व्यंजन तीन, स, 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 तीनों ऊष्म व्यंजन और आपका पहला और दूसरा वर्ड किसी भी वर्ग का, तो ये आपका क्या होगा? घोष वर्ड। दोस्तों आगे देखेंगे आप कर्कश या कठोर वर्ड। कर्कश या कठोर व्यंजन कौन कौन से होते हैं? कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, कर्कश या कठोर वर्ड। कर्कश या कठोर व्यंजन, तो ये कौन कौन से होते हैं? ट, ठ और ड और ढ, ये आपके चारों कठोर व्यंजन होते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है, एक ये ऑप्शन डाल देगा और तीन इनमें से कोई भी वर्ड डाल देगा, पूछ लेगा कठोर वर्ड कौन सा है, कठोर व्यंजन इनमें से कौन सा है। तो आपको ये याद होने चाहिए कौन, ये चारों व्यंजन कौन से होते हैं? कर्कश या कठोर व्यंजन। और भी ऐसे एक और है, जैसे आप देखेंगे काकल्य वर्ड। काकल्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? कौन सा दोस्तों? काकल्य। काकल्य, काकल्य वर्ड, तो इसमें आपका एक ह आता है और एक आपका विसर्ग आ जाता है। काकल्य में कौन सा आता है आपका? एक ह और एक विसर्ग। इसी के साथ दोस्तों अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। जय हिंद।